अग्नि महापुराण 25वां अध्याय। वासुदेव संकर्षण आदि के मंत्रों का निर्देश तथा एक व्यूह से लेकर द्वादश व्यूहत्क के व्यूहों का एवं पंचविंश और षविंश व्यूह का वर्णन। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं वासुदेव आदि के आराधनीय मंत्रों का लक्षण बता रहा हूँ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूह मूर्तियों के नाम के आदि में ओम, फिर क्रमशः आ ये चार बीज तथा नमो भगवते पद जोड़ने चाहिए और अंत में नमः पद को जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से इनके पृथक पृथक चार मंत्र बन जाते हैं। तारांकन इसके बाद नारायण मंत्र है, जिसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सद ब्रह्मणे ओम नमः ये ब्रह्म मंत्र है। ओम विष्णुवे नमः ये विष्णु मंत्र है। ओम क्षो ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः ये नरसिंह मंत्र है। ओम भूर्णमो भगवते वराहाय ये भगवान वराह का मंत्र है। ये सभी मंत्र राज हैं। उपर्युक्त 9 मंत्रों के वासुदेव आदि 9 नायक हैं, जो उपासकों के वल्लभ इष्ट देवता हैं। इनकी अंग कांति क्रमशः जवाकुसुम के सदृश अरुण, हल्दी के समान पीली, नीली, श्यामल, लोहित, मेघ सदृश, अग्नितुल्य तथा मधु के समान पिंगल है। तंत्रवेता पुरुषों को स्वर के बीजों द्वारा क्रमशः पृथक पृथक हृदय आदि अंगों की कल्पना करनी चाहिए। उन बीजों के अंत में अंगों के नाम रहने चाहिए, यथा ओम आ हृदयाय नमः, ओम ईश्वर से स्वाहा, ओम ओम शिखाय वष्ट इत्यादि। जिनके आदि में व्यंजन अक्षर होते हैं, उनके लक्षण अन्य प्रकार के हैं। दीर्घ स्वरों के संयोग से उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। उनके अंत में अंगों के नाम होते हैं और उन अंग नामों के अंत में नमः आदि पद जुड़े होते हैं, यथा क्ला हृदयाय नमः, क्लीं शिर से स्वाहा, र इत्यादि। ह्रस्व स्वरों से युक्त बीज वाले अंग इक्वल्स उपांग कहलाते हैं। देवता के नाम संबंधी अक्षरों को पृथक पृथक करके उनमें से प्रत्येक के अंत में बिंदुआत्मक बीज का योग करके उनसे अंगन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा नाम के आदि अक्षर को दीर्घ स्वरों एवं ह्रस्व स्वरों से युक्त करके अंग उपांग की कल्पना करे और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करे। हृदय आदि अंगों की कल्पना के लिए व्यंजनों का यही क्रम है। देवता के मंत्र का जो अपना स्वर बीज है, उसके अंत में उसका अपना नाम देकर अंग संबंधी नामों द्वारा पृथक पृथक वाक्य रचना करके उससे युक्त हृदय आदि द्वादश अंगों की कल्पना करे। 5 से लेकर 12 अंगोत्क के न्यास वाक्य की कल्पना करके सिद्धि के अनुरूप उनका जप करे। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र ये 6 अंग हैं। मूलमंत्र के बीजों का इन अंगों में न्यास करना चाहिए। 12 अंग ये हैं हृदय, सिर, शिखा, हाथ, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, जानु, जिह्वा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिए। कम टम पम शम वेंत्याय नमः ये गरुड़ संबंधी बीज मंत्र है। खम थ फम श गदाय नमः ये गदा मंत्र है। गम दम वम सम पुष्ट्य नमः ये पुष्ट देवी संबंधी मंत्र है। घम टम भ हम श्रिय नमः ये श्री मंत्र है। चम न मन क्ष ये पांचजन्य शंख का मंत्र है। छ तम पम कौस्तुभाय नमः ये कौस्तुभ मंत्र है। जम खम वम सुदर्शनाय नमः ये सुदर्शन चक्र का मंत्र है। सम वम दम लम श्रीवत्साय नमः ये श्रीवत्स मंत्र है। ओम वम वनमालाय नमः ये वनमाला का और ओम पम शून्य पद्मनाभाय नमः ये पद्म या पद्मनाभ का मंत्र है। बीजरहित पद वाले मंत्रों का अंगन्यास उनके पदों द्वारा ही करना चाहिए। नाम संयुक्त जात्यंत तारांकन पदों द्वारा हृदय आदि 5 अंगों में पृथक पृथक न्यास करे। पहले प्रणव का उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त 5 अंगों के नाम। क्रम ये है। उदाहरण के लिए यो समझना चाहिए, ओम हृदयाय नमः इत्यादि। पहले प्रणव तथा हृदय मंत्र का उच्चारण करे, अर्थात ओम हृदयाय नमः कहकर हृदय का स्पर्श करे। फिर पराया शिर से स्वाहा बोलकर मस्तक का स्पर्श करे। तत्पश्चात इष्टदेव का नाम लेकर शिखा को छुए, अर्थात वासुदेवाय शिखाय वष्ट बोलकर शिखा का स्पर्श करे। इसके बाद आत्मने कवचाय होम बोलकर कवच न्यास करे। पुनः देवता का नाम लेकर, अर्थात वासुदेवाय अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र न्यास की क्रिया पूरी करे। आदि में ओकारादि जो नामात्मक पद है, उसके अंत में नमः पद जोड़ दे और उस नामात्मक पद को चतुर्थिंत करके बोले। एक व्यूह से लेकर षविंश व्यूहत्क के लिए यह समान मंत्र है। कनिष्ठा से लेकर सभी अंगुलियों में हाथ के अग्रभाग में प्रकृति का अपने शरीर में ही पूजन करे। पराय पद से एकमात्र परम पुरुष परमात्मा का बोध होता है। वही 1 से 2 हो जाता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष 2 व्यूहों में अभिव्यक्त होता है। ओम पराय ज्ञात्मने नमः ये व्यापक मंत्र है। वसु, अर्क, सूर्य और अग्नि ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियां हैं। इन तीनों में अग्नि का न्यास करके हाथ और संपूर्ण शरीर में व्यापक न्यास करे। वायु और अर्क का क्रमशः दाएं और बाएं दोनों हाथों की अंगुलियों में न्यास करे तथा हृदय में मूर्तिमान अग्नि का चिंतन करे। त्रिव्यूह चिंतन का यही क्रम है।
चतुर्व्यूह में चारों वेदों का न्यास होता है। ऋग्वेद का संपूर्ण देह तथा हाथ में व्यापक न्यास करना चाहिए। अंगुलियों में यजुर्वेद का, हथेलियों में अथर्ववेद का तथा हृदय और चरणों में शीर्ष स्थानीय सामवेद का न्यास करे। पंचव्यूह में पहले आकाश का पूर्ववत शरीर और हाथ में व्यापक न्यास करे। फिर अंगुलियों में भी आकाश का न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वी का क्रमशः मस्तक, हृदय, गुह्य और चरण इन अंगों में न्यास करे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों को पंचव्यूह कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका इन 6 इंद्रियों को षड्व्यूह की संज्ञा दी गई है। मन का व्यापक न्यास करके शेष 5 का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 अंगुलियों में तथा सिर, मुख, हृदय, गुह्य और चरण इन 5 अंगों में भी न्यास करे। ये कर्णात्मक व्यूह का न्यास कहा गया है। आदिमूर्ति जीव सर्वत्र व्यापक है। भूलोक, भुवरलोक, स्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये 7 लोक सप्तव्यूह कहे गए हैं। इनमें से प्रथम भूलोक का हाथ एवं संपूर्ण शरीर में न्यास करे। भुवरलोक आदि 5 लोकों का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 अंगुलियों में तथा 7वें सत्यलोक का हथेली में न्यास करे। इस प्रकार ये लोकात्मक सप्तव्यूह है जिसका पूर्वोक्त क्रम से शरीर में न्यास किया जाता है। अब यज्ञात्मक सप्तव्यूह का परिचय दिया जाता है। सप्तयज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष परमात्मदेव श्रीहरि संपूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गुह्य और चरण में स्थित हैं, अर्थात उन अंगों में उनका न्यास करना चाहिए। वे यज्ञ इस प्रकार हैं: अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम ये 6 यज्ञ तथा 7वें यज्ञात्मा। इन 7 रूपों को यज्ञ में सप्तव्यूह कहा गया है। बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 8 तत्व अष्टव्यूह रूप हैं। इनमें से बुद्धि तत्व का हाथ और शरीर में व्यापक न्यास करे। फिर उपर्युक्त 8 तत्वों का क्रमशः चरणों के तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्यदेश और पैर इन 8 अंगों में न्यास करना चाहिए। इन सब को अष्टव्यूहात्मक पुरुष कहा गया है। जीव, बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण इनका समुदाय नवव्यूह है। इनमें से जीव का दोनों हाथों के अंगूठों में न्यास करे और शेष 8 तत्वों का क्रमशः दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बाएं हाथ की तर्जनी तक 8 अंगुलियों में न्यास करे। संपूर्ण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, जानु और पाद इन 9 स्थानों में उपर्युक्त 9 तत्वों का न्यास करके इंद्र का पूर्ववत व्यापक न्यास किया जाए तो यही दशव्यूहात्मक न्यास हो जाता है। दोनों अंगुष्ठों में, तलद्वय में, तर्जनी आदि 8 अंगुलियों में तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, उपस्थ और गुदा, जानुद्वीय और पादद्वीय इन 11 अंगों में 11 इंद्रियात्मक तत्वों का जो न्यास किया जाता है उसे एकादशव्यूह न्यास कहा गया है। वे 11 तत्व इस प्रकार हैं: मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक्, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। मन का व्यापक न्यास करे। अंगुष्ठद्वय में श्रवणेन्द्रिय का न्यास करके शेष त्वचा आदि 8 तत्वों का तर्जनी आदि 8 अंगुलियों में न्यास करना चाहिए। शेष जो 11वां तत्व उपस्थ है उसका तलद्वय में न्यास करे। मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुह्य, ऊर्ध्वय, जंघा, गुल्फ और पैर इन 11 अंगों में भी पूर्वोक्त 11 तत्वों का क्रमशः न्यास करे। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव और गोविंद ये द्वादशात्मक व्यूह है। इनमें से विष्णु का तो व्यापक न्यास करे और शेष भगवान नामों का अंगुष्ठ आदि 10 अंगुलियों एवं करतल में न्यास करके फिर पादतल, दक्षिण पाद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटी, सिर, शिखा, वक्ष, वाम कटी, मुख, वाम जानु और वाम पादादि में भी न्यास करना चाहिए। ये द्वादश व्यूह हुआ। अब पंचविंश एवं षविंश व्यूह का परिचय दिया जाता है। पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक्, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश ये 25 तत्व हैं। इनमें से पुरुष का सर्वार्ग में व्यापक न्यास करके 10 का अंगुष्ठ आदि में न्यास करे। शेष का करतल, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, ऊरु, जानु, पैर, उपस्थ, हृदय और मूर्धा में क्रमशः न्यास करे। इन्हीं में सर्वप्रथम परम पुरुष परमात्मा को सम्मिलित करके उनका पूर्ववत व्यापक न्यास कर दिया जाए तो षविंश व्यूह का न्यास संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल कमल चक्र में प्रकृति का चिंतन करके उसका पूजन करे। उस कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलों में हृदय आदि 4 अंगों का न्यास करे। अग्निकोण आदि के दलों में अस्त्र एवं वैंतेय, गरुड़ आदि को पूर्ववत स्थापित करे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि दीपालों का चिंतन करे। इन सबके ध्यान पूजन की विधि एक सी है। सूर्य, सोम और अग्निरूप त्रिव्यूह में अग्नि का स्थान मध्य में है।
पूर्वादि दिशाओं के दलों में जिनका आवास है, उन देवताओं के साथ कमल की कर्णिका में नाभस आकाश की भांति व्यापक आत्मा तथा मानस अंतरात्मा विराजमान है। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए तथा राज्य पर विजय पाने के लिए विश्वरूप परमात्मा का यजन करे। संपूर्ण व्यूहों, हृदय आदि पांचों अंगों, गरुड़ आदि तथा इंद्र आदि दिपालों के साथ ही उन श्रीहरि की पूजा का विधान है। ऐसा करने वाला उपासक संपूर्ण कामना उनको प्राप्त कर सकता है। अंत में विश्वक्सेन की नाम मंत्र से पूजा करे। नाम के साथ रौन बीज लगा ले, अर्थात रौन विश्वक्सेनाय नमः बोलकर उनके लिए पूजनोपचार अर्पित करे। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में वासुदेवादि मंत्रों के लक्षण तथा न्यास का वर्णन नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ।